My English book, Standard 8, Unit 2.5, A Heroine of the Sea. सो इसमें कुछ मतलब हीरोइन मतलब ही वो हीरोइन नहीं, जो पिक्चर वाली हीरोइन, मतलब जिसमें हीरोइज्म है, मतलब करेज, हिम्मत। ओके, ऐसे एक हीरोइन के बारे में एक स्टोरी है जो कि सी की हीरोइन उसको कहलाया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या स्टोरी है। Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses. रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के पास ऐसे बहुत सारे किनारे वगैरह जो होते हैं ना, क्या कोस्ट मतलब किनारे, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे अकेले लाइट हाउसेस है। आपने लाइट हाउसेस से सुना ही होगा, ठीक है। वो एकदम नदी के या फिर सॉरी सी के पास में एक लंबा सा बड़ा सा लाइट हाउस होता है जिसके ऊपर में हमेशा लाइट चमकती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे लोनली लाइट हाउसेस है। सो देयर लाइट्स शाइनिंग अक्रॉस द सी, और वो जो लाइट्स हाउसेस की लाइट्स होती है वो हमेशा सी के अक्रॉस में शाइन करती रहती है। वॉर्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स। तो वो जो लाइट होती है लाइट हाउस की, वो सेलर्स मतलब जहाजी लोग रहते हैं जो जहाज चलाते हैं, जो जहाज में सफ़र करते हैं, वो जो लोग रहते हैं सेलर्स, उन्हें वार्न करती है कि उनको बताती है कि कहाँ कहाँ डेंजर रॉक्स है, मतलब खतरे बड़े बड़े नहीं क्या, चट्टाने ईंटें आती है बीच बीच में, बड़े बड़े स्टोन्स पत्थर्स रहते हैं। तो वैसे रॉक्स रात में दिखते नहीं ना, तो वो उन्हें वार्न करती है, जो लाइट। व्हेन दे सी द लाइट सेलर्स चेक देयर शिप्स फॉर फार आउट टू सी। जब वो देख लेते हैं कि यहाँ पे रॉक्स है या फिर कुछ है, तो फिर वो मतलब बराबर संभाल के चलते हैं, ठीक है, देख देख के। बट समटाइम्स फियर्स मीन्स वायलेंट और एग्रेसिव, एकदम भयानक। ओके, भयानक। स्ट्रोम मीन्स क्या होता है? स्ट्रोम मीन्स तूफान, जो कि नदी की लहरें जो होती है ना, समुद्र की सॉरी समुद्र सी के अंदर जो लहरें उठती है, जो तूफान, उसको बोला जाता है स्ट्रोम। ड्राइव शिप्स ऑन द रॉक्स। पर कभी कभी क्या होता है, अभी ये लोग तो देख लेते हैं अंधेरे में लाइट के जरिए कि कहाँ कहाँ रॉक्स है, तो उस हिसाब से वो चलाते, संभल के चलाते। बट कभी कभी जो तूफानी स्टोव मतलब भी तूफान आ जाता है एकदम वायलेंट वाला, तब वो जो स्ट्रोम मतलब तूफान होता है, वो अपने आप ही ड्राइव करता है शिप्स को। मतलब आप देखते हो ना, लहरें जो होती है, लहरें तो कहीं पे भी लेके जाती है शिप को, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता अपना, ठीक है। तो कभी कभी वो रॉक से टकरा जाती है अपनी शिप, वो लहरों की वजह से। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल एंड ऑफ अ शिप wreck. Shipwreck मतलब द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप एट अ सी बाय सिंकिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप मतलब कोई डूब रहा है, सिंक हो रहा है, तो उसे डिस्ट्रक्ट करना, उसे बताना, ठीक है। वो जो शिप में होते हैं ना, जिसको स्विमिंग वगैरह आती है, जो बचा लेते डूबने वालों को, वैसे। तो वैसे एक इंसान की और एक ब्रेव गर्ल, उसकी एक स्टोरी है। ऑन द रॉक्स वन नाइट इन 1838 की एक स्टोरी। देन मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ग्रेस डार्लिंग वॉज द डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर। ग्रेस डार्लिंग नाम की एक बच्चे डॉटर है किसकी? एक लाइट हाउस कीपर की, मतलब जो लाइट हाउस को देखभाल करता है ना, कि लाइट हाउस का, उसकी एक लड़की है, उसका नाम है ग्रेस डार्लिंग। शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लोनली लाइट हाउसेस फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़। सो वो हमेशा मतलब उसने पूरी लाइफ अपनी एक लोनली मतलब अकेले लाइट हाउस में बिताई है, क्योंकि उसके जो उसका जो लाइट हाउस था वो टाउन्स के और सिटीज़ के बहुत दूर था, ठीक है, फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम। उसके घर के पास कोई भी विलेज भी नहीं था, कोई छोटा सा गांव भी नहीं था। देयर नियरेस्ट नेबर्स वर मेनी माइल्स अवे। उनके जो उसके जो नेबर्स मतलब पड़ोसी, सबसे पास के पड़ोसी ही कुछ किलोमीटर दूर रहते थे। बट ग्रेस फादर was a wise and educated man who brought up his children very carefully. तो
उम, उसके जो फादर थे, ग्रेस फादर, वो बहुत अच्छे और एजुकेटेड मैन थे, पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने अपने चिल्ड्रन को बहुत अच्छे से केयरफुली बड़ा बड़ा किया है। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट। ग्रेस और उसके भाई बहन, इन सबको उन्होंने अच्छा पढ़ा लिखाया। देयर फादर ऑल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव एंड अनसेल्फिश। तो उनके फादर ने, जो ग्रेस के फादर है, उन्होंने अपने बच्चों को मतलब सच्चा रहना सिखाया, हिम्मत वाला रहना सिखाया, ब्रेव और अनसेल्फिश। मतलब ये कभी मतलब खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा भी सिखाया। When Grace was 10 years old, the family went to live in the Longstone Lighthouse. So, जब वो 10 साल की थी तो उसकी फैमिली जो है वो कहाँ चली गई थी? लॉन्गस्टोन लाइट हाउस में रहने चली गई थी। Their new home was on some wild island near the east coast of England. उसका जो नया घर था वो वाइल्ड इसलैंड के पास में था, जहाँ मतलब ईस्ट कोस्ट, ईस्ट का जो इंग्लैंड के जो ईस्ट साइड का जो किनारा है वहाँ पे था। द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रीव अप हियर। सो जो डार्लिंग, उसके जो फादर है, उसके जो बच्चे हैं वो यहीं पे बड़े हुए। When they were older, they left their lonely home one by one. तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उसके बच्चे जब बड़े होते गए, तो उन्होंने अपना घर एक के बाद एक फिर छोड़ते गए। एंड फाउंड वर्क इन द सिटीज़, और अपना शहरों में अपना काम ढूंढा उन्होंने। उनके इसके जो बच्चे थे, जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे अपना घर वो छोड़ते गए और सिटीज़ में जाके बसने लगे, काम ढूंढने लगे। एट लास्ट, आखिरकार, ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट द लाइट हाउस एक्सेप्ट ग्रेस। सभी सभी उसके जो भी भाई बहन थे ग्रेस के, सभी ने वो घर छोड़ दिए और सिर्फ ग्रेस बची थी। हु स्टे एट होम टू हेल्प हर मदर एंड फादर। वो सिर्फ इसलिए रुकी थी कि वो अपने मदर और फादर को हेल्प कर सके। शी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल। वो ज़्यादा ही मतलब वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, ज़्यादा लंबी नहीं हुई थी। शी वॉज ओनली ए लिटिल वुमन, नॉट एट ऑल लाइक हर फादर। तो वो एक जस्ट मतलब छोटी सी वुमेन थी, अपने फादर जैसे नहीं थी वो। हु वॉज मोर देन 6 फीट टॉल। मतलब शी वॉज ओनली लिटिल वुमेन, नॉट एट ऑल लाइक हर फादर हु वॉज मोर देन 6 फीट टॉल। जो कि मतलब वो अपने फादर जैसी भी लंबी नहीं थी, जो कि 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे वो। ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ September 6, 1838, अ टेरिबल स्टॉर्म वॉज ब्लोइंग। 6 सितंबर 1838 के रात को एक बहुत ही भयानक तूफान उठा था सी के अंदर। ग्रेस वॉज यूज टू स्टॉर्म। अभी ग्रेस को तो आदत पड़ गई थी वो स्टॉर्म देखने की। ठीक है। शी हर्सेल्फ वॉज वार्म एंड सेफ इन द बिग लाइट हाउस। सो वो अपने फैमिली के साथ सेफ थी लाइट हाउस के अंदर। बट शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वर एट सी इन द स्टॉर्म। तो वो हमेशा नाखुश रहती थी, अनहैप्पी रहती थी जब वो किसी गरीब सेलर, पुअर सेलर जो फंस जाते थे बेचारे जहाजी लोग, उनके लिए, ठीक है, जो स्टॉर्म में फंस जाते थे सी के अंदर, उनके लिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। शी डिड नॉट नो दैट अ टेरिबल थिंग्स वॉज हैपनिंग दैट नाइट। उसे ये नहीं पता था कि क्या कौन सी भयानक चीज़ उस रात होने वाली है। That night a ship was wrecked upon the rocks. So वो जो उस रात क्या हुआ, एक शिप वो जो चट्टाने थी, पत्थरे थे, उससे टकराई। ग्रेस एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश। वो जो क्रैश हुआ उसका साउंड ग्रेस और उसके पेरेंट्स को नहीं सुनाई दिया, क्योंकि द नॉइस ऑफ द विंड एंड द वेव्स वॉज टू लाउड। जो कि वो जो हवे की और वो जो लहरों की आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो नहीं सुन पाए। दे कुड नॉट हेयर एनीथिंग एल्स। और वो कुछ इसके अलावा भी नहीं सुन पाए, नहीं सुन सकते थे। बट अ शिप कॉल द फॉरफारशायर हैड हिट द रॉक्स अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, मतलब बहुत दूर थे वो, जो शिप था उसका नाम था फॉरफारशायर, जो कि वो चट्टानों से टकराया था। वो उस लाइट हाउस के कुछ मील दूर पे था। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वेयर ड्राउंड बट
मतलब बहुत सारे इसमें से पैसेंजर्स थे ऐसे जो डूब चुके थे, बट 9 men एंड वुमेन आर एबल टू क्लाइम ऑन टू द रॉक। तो उसमें से 9 men और वुमेन बचे हुए थे जो कि कैसे तो भी करके वो जो चट्टानी थी उस पर क्लाइम कर लिया उन्होंने, वहां पे रुक गए, वो कैसे तो भी करके वहां पे टिके रहे। द विंड नियरली ब्लू देम इनटू द सी। मतलब वो जो विंड थी, वो जो हवा चल रही थी, तूफान था, वो सब मतलब नियरली लगभग उन्हें तो वो वहां से उड़ाई दे रहती थी, ठीक है। एज दे क्लंग टू द बार रॉक, जैसे वो एकदम चिपक के टाइट पकड़ के रॉक को खड़े थे वो 9 men and women, ओके, मैन एंड वुमेन। जैसे इतनी खतरनाक थी कि वो उसको वहां से, लोगों को भी वहां से वो उड़ा सकती थी, गिरा सकती थी वो जो विंड, ठीक है। इन द डिस्टेंस दे सॉ द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस। सो कुछ दूरी पे उन लोगों को वो एक लाइट हाउस दिखा, लाइट हाउस, ओके। बट ऑफ कोर्स देयर शाउट्स एंड स्क्रीम्स वर नॉट हर्ड। तो ऑफ कोर्स उनके जो चिल्लाने और चीखने की आवाज़ थी वो नहीं सुनी गई, उन तक नहीं पहुंची। ऑल नाइट दे क्लंग देयर इन द स्टॉर्म, पूरी रात भर वो वहीं पे लटके रहे वो स्टॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock ग्रेस वॉज ड्रेसिंग। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6 बजे ग्रेस ड्रेस पहन रही थी, तैयार हो रही थी, शी लुक्ड आउट ऑफ हर विंडो एंड सॉ द स्टॉर्म वाज स्टिल ब्लोइंग। उसने विंडो के बाहर देखा और ये देखा कि वो जो तूफान था वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। सडनली शी स्टॉप, एकदम से वो रुक गई। वॉजंट देयर समथिंग ऑन द डिस्टेंट रॉक्स, वहां पे क्या वहां पे कुछ है, उस रॉक के ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? कॉलिंग हर फादर शी लुक्ड अगेन, अपने पापा को बुलाते हुए उसने पापा को बुलाया और वो फिर से वहां पे देखने लगी। यस देयर वाज सर्टेनली पीपल क्लाइंगिंग ऑन टू द रॉक। क्लाइंगिंग मतलब अटैच वन सेल्फ टू, हाँ शायद उधर कोई लोग हैं जो कि रॉक्स के जो चट्टाने उस पर रुके हुए वहाँ पे क्लाइम करके। बट दे वर हाफ अंडर द सी, बट वो आधे सी के अंदर है। वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्राउंड। मतलब रेस्क्यू मतलब उनको बचाना, तो अपने को उनको मतलब बचाना चाहिए, उनके डूबने से पहले अपने को उनको बचा लेना चाहिए। क्राइड ग्रेस, ठीक, ग्रेस ऐसा बोलती है। वी मस्ट डू समथिंग, विल यू एवर स्लीप अगेन फादर इफ दे डाई। अपने को कुछ करना चाहिए, अगर वो अगर वो मर गए तो अभी कभी आप सो पाओगे? इफ दे डाई विल यू एवर स्लीप अगेन, ठीक है, आप सो पाओगे? देन विलियम डार्लिंग, उनके फादर का नाम है विलियम डार्लिंग, वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन बट शी shook his head. सो विलियम डार्लिंग एक बहुत ही ब्रेव और ओल्ड मैन थे, पर उन्होंने अपना हेड ऐसा हिलाया नहीं करके बोला, ठीक है। इट इज होपलेस ही सेड, मतलब ये तो होपलेस है, नाउमीद जैसा कुछ है। वी 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 कैन डू नथिंग, अपन कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन आई row a boat by myself through these waves? मैं मैं अकेले ही खुद से कैसे इतने तूफानी वेव्स में वो बोट चला के जा सकता हूँ? इफ ओनली आई हैड अनदर मैन हियर टू हेल्प मी, तभी जा सकता हूँ जब कोई और एक इंसान हो जो मेरी हेल्प कर सके मुझे वो नाव चलाने, बोट चलाने में। आई कैन हेल्प यू फादर, क्राइड ग्रेस। ग्रेस बोलती है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ फादर। कैन आई रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन, कांट आई? क्या मैं किसी आदमी जैसा बोट नहीं चला सकती हूँ? नहीं चला सकती हूँ। आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रांग, मैं छोटी हूँ पर स्ट्रांग हूँ। यू एंड आई हैव ऑफन रोव टुगेदर, अपन दोनों मिलके वो चप्पू को चलाएंगे, नाव को चलाएंगे। वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, तो अब फिर अपन वो जो जो अनफॉर्चुनेट पीपल वहां तक अपन पहुंच सकते हैं। मिसेस डार्लिंग वॉज विथ हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो, तो उस विंडो के पास ही में उसकी जो मम्मी है ग्रेस की, वो भी वहीं पे खड़ी थी अपने हस्बैंड एंड डॉटर के साथ। नो नो शी एक्सक्लेम, उसने बोली नहीं नहीं। हाउ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ यू आर ड्रॉन, अगर तुम खुद ही डूब जाओगे तो तुम कैसे उनको उनको हेल्प करोगी? यू कांट
यू कैन नॉट रो इन दिस स्टॉर्म, तुम इस नाव को नहीं चला सकती इतने तूफान में। डू नॉट ट्राई, इसको ट्राई मत करो। अ गर्ल लाइक यू ग्रेस कैन नॉट डू अ मैन जॉब, तुम्हारी जैसी लड़की ग्रेस एक मैन का जॉब, एक आदमी का जॉब नहीं कर सकती। लेट अस प्रे फॉर देम हस्बैंड, तो वो बोलती है अपने को उनके लिए सिर्फ प्रे करना चाहिए। गॉड विल हेल्प देम परहैप्स बट वी कैन नॉट, गॉड उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे पर अपन नहीं कर सकते। ग्रेस वॉज डिटरमाइंड हाउएवर, शी आर्ग्यूड अंटिल एट लास्ट हर फादर एग्रीड, तो वो नहीं मानी, ग्रेस नहीं मानी, वो जब तक कोशिश करती गई तब तक उसके फादर मान न जाते, वो हाँ नहीं बोलते थे, तब तक वो उन्हें मनाते रहे, उनसे आर्ग्यू करती गई। पुअर मिसेस डार्लिंग विद अ हैवी हार्ट, मतलब सैडली हेल्प देम टू गेट द बोट आउट, ठीक है। मतलब उसकी जो मम्मी थी मिसेस डार्लिंग, उसने सैडली बोला ठीक है आप तुम जाओ, मतलब हाँ बोल दिया, और वो जो बोट थी उसको बाहर निकालने में उनकी भी हेल्प भी करी। देन शी वॉच एंड प्रेड एज दे सेट ऑफ, मतलब बिगिन अ जर्नी। फिर उन्होंने, मतलब उसकी जो मम्मी थी उसने उसको देखा और प्रे किया कि वो, मतलब उसकी जब जर्नी स्टार्ट की उन्होंने, तब उन्होंने प्रे किया। देन एनीवन हु हैज सीन अ स्टॉर्म एट सी कैन इमेजिन दैट जर्नी, अगर आप में से किसी को आप में से किसी ने देखा होगा उस जर्नी, मतलब वो स्ट्रोम में, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर जो भी तूफान उठता है, लहरें उठती है, उसके बारे में तो आप सोच सकते हो कि कितनी हार्ड होंगी, आप इमेजिन कर सकते हो उनकी जो जर्नी होंगी कितनी हार्ड होंगी, डिफ़िकल्ट होंगी। द बोट वेंट अप एंड डाउन ओवर वेव्स एज हाई एज हिल्स, जो बोट थी वो इतने ऊपर नीचे हो रही, जैसे कि वो एक हिल, एकदम पहाड़ के ऊपर है ऐसा लग रहा था। Sometimes it stood on one end, sometimes on the other end. कभी कभी वो एकदम एक किनारे चल जाती थी, कभी कभी एकदम दूसरे किनारे। It went up to the top of a wave and then down into a valley, into a great valley between the waves. तो जब वो ऊपर ऊपर जाती तो इतना ऊपर चली जाती है, और जब वो नीचे नीचे आती तो इतना वैलीज के अंदर इतने नीचे चली जाती है वो वेव्स। देन एवरी टाइम दे वेंट डाउन द बोट नियरली वेंट अंडर द वाटर, जब भी वो बोट नीचे आती है तो ऐसा लगता था कि अभी तो ये बोट पानी में डूब जाएंगी, ठीक है। नियरली वेंट अंडर द वाटर। देन बट लिटिल बाय लिटिल पुलिंग विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ ऑन द ओर्स, ओर्स मीन्स अ पोल विथ, जो चप्पू होता है जो चलाने के लिए, जो बोट चलाने के लिए अपन साइड में जो होता है, आपको नेक्स्ट इसके पेज में आपको दिख जाएगा, तो उसे बोला जाता है ओर्स। सो दे केम नियरर द रॉक्स, तो बट लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसने क्या किया, उस पुलिंग विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, अपना पूरी ताकत लगा के उस चप्पू को चलाया और वो रॉक तक वो लोग पहुंच गए। द विंड एंड द रेन वर सो स्ट्रॉन्ग दैट ग्रेस कुड नॉट सी द, मतलब वो जो हवा थी और वो जो बारिश थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मैन एंड वुमेन क्लाइंबिंग टू द रॉक्स, मतलब वो इतनी तूफानी थी, इतनी बारिश हो रही थी कि वो जो ग्रेस है वो उन्हें देख नहीं पाई, वो जो रॉक के वो चट्टानों पे जो अटके हुए लोग थे उन्हें वो देख नहीं सकती थी। सो शी ओनली हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प, तो वो सिर्फ उन्हें सुन सकती थी, उनका जो मदद के लिए जो चिखना था, चिल्लाना था, वो सिर्फ उन्हें सुन सकती थी। शी नीडेड ऑल हर स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन द ओर which was bigger than herself. So उसे इतनी ताकत चाहिए थी, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए थी उसे वो चप्पू को पकड़ने के लिए, जो कि वो जो चप्पू थे वो उससे भी बड़े थे। जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको इस फोटो के अंदर, ये जो दिख रहा है जो पकड़ के है ये, ओके, ये जो है तो इसको बोलते हैं ओर्स, ओके। देन एट लास्ट दे केम क्लोज टू द रॉक्स, आखिरकार वो रॉक्स के पास आ गए। देन विलियम डार्लिंग वॉज एबल टू जम्प ऑन टू द रॉक्स वाइल ग्रेस ऑल अलोन हेल्ड द टू मेन इन टू द बोट, तो जो विलियम डार्लिंग उन्होंने जंप कर लिया, मतलब वो जंप करने में कामयाब हो गए उधर रॉक्स की टाइप पे। देन उसी टाइम पे क्या हुआ, ग्रेस ने अकेले ही वो दो मैन को बोट में लाया, ठीक है, दो मैन को बोट में लाया। अभी द टू सेलर्स फ्रॉम द रिक्ड शिप वर एबल टू रो,
अभी जो दो सेलर जो जहाजी आए अभी इसके बोट में, ग्रेस के बोट में, अब वो उसे चला सकते थे जो बोट थी, ठीक है ना। दे हेल्प द डार्लिंग्स ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस में वापस जाते टाइम पे वो जो दो सेलर्स थे उन्होंने डार्लिंग की हेल्प करी, ग्रेस की। देन ग्रेस एंड द थ्री वुमेन गॉट आउट। तो ग्रेस और जो तीन वुमेन थे वो बाहर आए। Old William Darling and the two sailors rowed back across the dangerous sea to rescue the four men still on the rock. तो फिर से वो विलियम डार्लिंग और जो टू सेलर्स थे जिसने ग्रेस की मदद की, वो वापस आए चार लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, चार मैन को रेस्क्यू करने के लिए जो कि रॉक में फंसे हुए थे, ठीक है। देन ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ। मतलब ग्रेस के पास बिल्कुल टाइम नहीं था रेस्ट करने के लिए। सो ऑल दैट डे शी वॉज बिजी हेल्पिंग हर मदर टू वार्म एंड फीड द रेस्क्यू पैसेंजर्स। तो वो पूरे दिन उसने अपने मम्मी को हेल्प करी, जो पैसेंजर्स थे जिन्होंने इन्होंने जो बचाया था जिनको, उसको उनका ध्यान, उनको गर्म रखने के लिए और उनको फीड मतलब खिलाने के लिए और मम्मी की हेल्प करती गई पूरा दिन। आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिनों बाद, these passengers were able to return to their homes in England। तो कुछ दिनों बाद वो जो पैसेंजर्स थे जो फंस गए थे वो अभी अपने घर जाने के लिए, अपने होम इंग्लैंड जाने के लिए मतलब जा सकते थे, इतने तैयार थे वो। दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव गर्ल एंड हर फादर टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। उन लोगों ने ये लड़की की, ब्रेव लड़की गर्ल की स्टोरी और उसके फादर की स्टोरी अपने अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को बताई। सडनली ग्रेस डार्लिंग एंड हर फादर वर फेमस। सो एकदम से उसके जो पापा थे और वो ग्रेस थी, वो दोनों भी क्या हो गए, फेमस हो गए थे। द स्टोरी ऑफ देयर हीरोइज्म वॉज टोल्ड इन द न्यूज़पेपर। और उनकी जो स्टोरी थी ये वाली, जो उन्होंने रेस्क्यू किया, सब बचाई, ये स्टोरी भी न्यूज़पेपर में आ गई थी। मनी वॉज रेज टू हेल्प ऑल द लाइट हाउस कीपर्स इन देयर डेंजरस लोनली लीव्स। तो बहुत लोगों ने पैसों से ऐसे बहुत सारे लाइट हाउस कीपर्स लोगों की मदद करी पैसे दे के, ठीक है। ग्रेस एंड हर फादर वर गिवन अ स्पेशल रिवॉर्ड फॉर देयर हीरोइज्म। ग्रेस और उसके पापा को एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया गया उसकी हिम्मत के लिए, हीरोइज्म के लिए। पुअर ग्रेस डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर द रेस्क्यू। जो उन्होंने मतलब वो बचाया उसने, ग्रेस ने, पुअर ग्रेस ने जिन लोगों को, उसके बाद वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाई। शी डाइड एट द एज ऑफ 27 की एज में वो नहीं रही। बट शी इज स्टिल रिमेंबर फॉर हर अनसेल्फिश करेज। उसे अभी भी याद किया जाता है उसके अनसेल्फिश करेज के लिए, हिम्मत के लिए। शी रिस्क हर ओन लाइफ फॉर अदर्स। उसने अपनी जान जोखिम में डाली दूसरों के लिए, ठीक है। स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। और ये स्टोरी थी एक हीरोइज्म, मतलब एक लड़की जिसने अपनी हीरोइज्म दिखाई, जो कि छोटी थी पर फिर भी उसने पूरी ताकत लगा दी उन लोगों को बचाने के लिए। तो अ हीरोइन ऑफ द सी इसे कहा गया, अ हीरोइन ऑफ द सी। इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ पे आपको इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको मिल जाएंगे, ओके।